हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 और ये आप लोगों का इस चैप्टर का जो है 3rd पार्ट होने वाला है। इसके पहले हम लोग 2 से 3 पार्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों ने उसमें पेचिस क्या होता है, हैजा क्या होता है, अतिसार क्या होता है, तो 3 पार्ट कर चुके हैं। ये आप लोगों का आज 4था पार्ट होने वाला है। तो ये सब हम लोगों ने क्या है अपनी क्लास में समझ लिया। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोग को क्लास मिल जाएगी। इसके पहले हम लोग जितना कुछ था हम लोगों ने समझ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इस चैप्टर से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि इससे आपके जो रोगाणु है उनका नाम पूछ लिया जाता है और उनसे होने वाले रोगों का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं कौन सा रोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड या मोती झरा। तो कौन सा पढ़ेंगे, टाइफाइड या मोती झरा। तो जो टाइफाइड रोग होता है उसका एक नाम और क्या है, इसी का एक नाम है मोती झरा। तो टाइफाइड रोग को मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। अगर जो एग्ज़ाम है उसमें टाइफाइड ना पूछ के मोती झरा पूछ लिया जाएगा तो वो टाइफाइड ही है, टाइफाइड का ही नाम है मोती झरा। और इसके भी अन्य और नाम है, तो वो भी हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि टाइफाइड क्या होता है, ये किस प्रकार से फैलता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो ये सब हम लोग अपनी क्लास में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड होता क्या है। पहले समझते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। तो यह दूषित जल के सेवन से फैलता है। जो टाइफाइड होता है तो ये दूषित जल के सेवन से फैलता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो जो टाइफाइड होता है वो दूषित जल के सेवन से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। अभी तक जितने हम लोगों ने रोग पढ़ा है वो सभी संक्रामक रोग थे, क्योंकि वो सभी दूषित जल के सेवन से फैल रहे थे। तो वो सब रोग कौन से थे, सारे रोग संक्रामक है। अगर संक्रामक रोग पूछे जाए कौन कौन से हैं तो आप लोग इनका नाम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब दूषित जल के सेवन से फैलने वाले रोग होते हैं। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। अभी क्या हम लोगों ने जाना कि टाइफाइड का एक नाम मोती झरा है। अब इसका एक और नाम लिख लीजिए। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है मियादी बुखार। इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। साथ ही इसे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये आंतों में क्या करता है, आंतों में इन्फेक्शन फैलाता है, इसलिए इसे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है आंतरिक ज्वर। तो ये कितने नाम हो गए टाइफाइड के, टाइफाइड के कितने नाम होंगे, 3 अन्य नाम हो गए। पहला है टाइफाइड, दूसरा इसको मोती झरा कहते हैं, तीसरा मियादी बुखार भी कहते हैं, और चौथा क्या है, इसको आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। तो टाइफाइड के कितने सारे नाम हो गए, ये सब नाम याद रखिए, इनकी इनमें से पता चला टाइफाइड ना दे के इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसके लक्षण और उपचार बताइए, इसके रोगाणु का नाम बताइए। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो उससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइफाइड के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने जान लिए, मोती झरा होता है, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, इसको आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यह दूषित जल के सेवन से फैलता है और ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। टाइफाइड क्या है, एक संक्रामक रोग है। इसे मियादी बुखार और आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। ये सब क्या है, इसके अन्य नाम है। इसका मेन नाम क्या है, इसका जो मेन नाम है वो टाइफाइड है, लेकिन इसके अन्य नाम ये सारे हैं। मियादी बुखार इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि तक रहता है। इसको मियादी बुखार क्यों कहा जाता है, जो टाइफाइड होता है उसे मियादी बुखार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक निश्चित अवधि होती है। मतलब ये इतने दिन से इतने दिनों तक टाइफाइड क्या होता है, बुखार आता है, और अब एक टाइम से आता है और उसी टाइम पे क्या होता है, वो आता है और फिर वो उतर जाता है। इसलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि एक ये टाइम दे करके आता है और निश्चित समय तक रहता है, इसीलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। समझते हैं कि इसके रोगाणु का नाम क्या है। तो टाइफाइड है, तो समझ लीजिए टाइफाइड है, तो इसके जो रोगाणु होगा इससे कनेक्टेड होगा। मतलब इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि ये इसका रोगाणु है। तो जो टाइफाइड का रोगाणु है, इसके रोगाणु का क्या नाम है, टाइफाइड के रोगाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, इसको साल्मोनेला टाइफी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि टाइफाइड के रोगाणु का क्या नाम है, तो टाइफाइड के रोगाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है कि टाइफाइड का रोगाणु क्या होता है, कौन सा होता है, तो वो साल्मोनेला टाइफी होता है। तो टाइफाइड है इसमें, और इसके रोगाणु, इसका रोगाणु कौन सा है, टाइफी है। तो हम लोग टाइफाइड से टाइफी को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो टाइफाइड का रोगाणु होगा वो टाइफी होगा। टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी। तो टाइफाइड किससे होगा, टाइफी से होगा। तो याद हो जाएगा हम लोगों को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब समझते हैं इसका संक्रमण काल कितना होता है। संक्रमण काल का मतलब होता है ये
इसका संक्रमण काल कितने दिनों तक होता है, संक्रमण काल कितने दिनों में पता चलता है, तो क्या होगा 4 से 10 दिन तक। कितने दिन तक, 4 से 10 दिन तक इसका क्या होगा, संक्रमण काल होगा। और ये 1 से 3 सप्ताह तक रहता है, मतलब एक इसकी निश्चित अवधि है कि टाइफाइड बुखार है वो कितने दिनों तक रहता है, तो 1 से 3 सप्ताह तक टाइफाइड बुखार देखने को मिलता है। तो ये इसकी एक निश्चित अवधि है और इसका संक्रमण काल कितना है, 4 से 10 दिन। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख ले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स जो है बना के पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत मतलब एकदम बढ़िया नंबर आने वाले हैं। अब समझते हैं टाइफाइड रोग के कारण। टाइफाइड रोग के कारण कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से टाइफाइड रोग होगा, तो इसको समझते हैं। पहला क्या है, टाइफाइड रोग अशुद्ध जल से फैलता है। टाइफाइड रोग अशुद्ध जल से फैलता है। तो जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पेचिस पढ़ा है, अतिसार पढ़ा है और क्या पढ़ा है, हम लोगों ने हैजा पढ़ा है। इतने रोग पढ़े हैं ना, तो इतने में सब में कॉमन पॉइंट क्या है कि ये अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है, मक्खियों से फैलता है और हम लोगों ने क्या अशुद्ध भोजन से फैलता है। तो कुछ इसके कॉमन पॉइंट है। अगर आप लोग कीवर्ड है, अगर 4-5 पॉइंट आप लोग उठा के हर रोग में लिख देंगे तो वो बिल्कुल सही बैठ जाएंगे, क्योंकि ये अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है। अगर ये सारे पॉइंट आप लोग लिख देंगे, कुछ पॉइंट सब में है, तो अगर आप लोग लिख देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध जल के सेवन से फैलेगा, अशुद्ध भोजन के सेवन से फैलेगा, मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हर रोग में जो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग है उसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि टाइफाइड के जीवाणु व्यक्ति के आंत में पहुंचकर वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। क्योंकि जो टाइफाइड के जीवाणु होते हैं वो व्यक्ति की आंत में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं, अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं और व्यक्ति क्या होता है, इस रोग से ग्रस्त हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और वो टाइफाइड रोगी बन जाता है। इसलिए क्या होता है, इसे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जो आपका टाइफाइड है इसको आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंतों में पहुंचकर इसके जो जीवाणु होते हैं वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, अपनी संख्या को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं। इसलिए इसको आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंत में पहुंचकर आंत वाले जो अंग है उसको प्रभावित करते हैं, उसमें अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। साथ ही मक्खियाँ इस रोग की वाहक होती, जो मक्खियाँ होती हैं वो इस रोग की वाहक होती। तो आप लोगों ने 3-4 रोग पढ़े, उसमें देखा होगा कुछ कॉमन पॉइंट है। मक्खियाँ वाहक होती हैं, मक्खियाँ फैलाती हैं। और क्या था कि अशुद्ध जल के सेवन से फैलेगा, अशुद्ध भोजन के सेवन से फैलेगा, अस्वच्छता के सेवन से फैलता है, पानी उबाल कर पीना चाहिए, गंदे पानी के सेवन से दूषित जल के सेवन से फैलता है। तो ये सब कॉमन पॉइंट है। अगर सब में लिख देंगे ना तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक रोग में याद कर लेंगे तो वो 3-4 रोग में आप लोगों के काम आ जाएंगी। और अगला है कि टाइफाइड दूध एवं भोजन की अशुद्धियों द्वारा फैलता है। टाइफाइड क्या होता है, दूध और भोजन की अशुद्धियों द्वारा फैलता है, क्योंकि जो टाइफाइड का रोगाणु होता है वो दूध में पहुंचकर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए टाइफाइड किससे फैलेगा, दूध और भोजन की अशुद्धियों से फैलता है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। टाइफाइड के कारण कौन कौन से हैं, टाइफाइड रोग अशुद्ध जल से फैलेगा, टाइफाइड रोग के जीवाणु व्यक्ति के आंत में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, मक्खियाँ इसकी वाहक होती है और टाइफाइड दूध एवं भोजन की अशुद्धियों से फैलने वाला रोग है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम लोग समझेंगे कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण आप लोगों को देखने को मिलेंगे टाइफाइड के रोग में। जब टाइफाइड का रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण कौन सा है, पहला है कि आंतों में सूजन और घाव हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टाइफाइड रोग में क्या होती है, आंतें प्रभावित होती हैं, तो आंतों में क्या होगा, क्योंकि जो टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आंतों में वृद्धि करते हैं। तो जब आंतों में वृद्धि करेंगे तो वो क्या कर देते हैं, आंतों में घाव कर देते हैं और घाव के कारण आंतों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो पहला लक्षण ये है कि आंतों में घाव और सूजन हो जाते हैं। दूसरा क्या है, टाइफाइड के रोगी को बेचैनी और सिरदर्द की समस्या रहती है, क्योंकि जब शरीर का अंग कोई प्रभावित हो जाता है और शरीर में क्या होता है, जब किसी रोग के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार की बेचैनी होगी और सिर दर्द रहता है। तो ये लक्षण है टाइफाइड के कि आंतों में घाव हो जाएंगे, सूजन हो जाती है और सिर दर्द रहता है। तो ये लक्षण होते हैं टाइफाइड के। अगला क्या है, प्रातःकाल ज्वर कम व रात्रि आते आते ज्वर जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब सुबह के समय जो बुखार होता है वो हल्का हल्का होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वो बहुत मतलब
जो बुखार है वो ज़्यादा हो जाता है, वो जो इसका फ़ारेनहाइट है वो बढ़ जाता है। सुबह के समय क्या होगा, सुबह के समय मान लीजिए 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो शाम के समय तक वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। सुबह हल्का बुखार होता है, शाम को तेज़ बुखार होता है। तो ये टाइफाइड के लक्षण है कि जो बुखार होगा वो सुबह हल्का होगा और शाम को क्या होगा, शाम आते आते तेज़ बुखार चढ़ जाता है। और शीघ्र ही मोती के समान क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, क्योंकि जो बुखार है वो निरंतर व्यक्ति के शरीर में बना रहता है और उसी के कारण शरीर पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो दाने हैं वो निकल आते हैं। किसके समान, मोती के समान। तो मोती के समान इस रोग में दाने निकल आते हैं, इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, इसीलिए टाइफाइड की रोग को मोती झरा भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने नाम जाना था ना कि टाइफाइड का एक नाम मोती झरा है। तो मोती झरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, टाइफाइड में जो रोगी व्यक्ति होता है उसके शरीर पर मोती के समान छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं, टाइफाइड को मोती झरा भी कहते हैं। तो ये एक इसका क्या है, कारण है, जिसलिए इसका नाम मोती झरा रखा गया है। जिह्वा के मध्य के सफ़ेद तथा सिरों पर लाल हो जाती है। जो जुबान होती है, जो जिह्वा होती है, जो हमारी टंग होती है, वो कैसी हो जाती है टाइफाइड रोग में, मध्य किनारों मतलब साइड में कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, वाइट हो जाती है और अग्रभाग जो होता है वो लाल हो जाता है। तो ये भी टाइफाइड का लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उसकी आंतों में घाव और सूजन हो जाएंगे, उसको सिरदर्द की समस्या रहेगी, बेचैनी रहती है और साथ ही क्या होगा, उसको जो बुखार होता है वो सुबह के समय कम होता है, शाम के समय तीव्र बुखार जो है वो चढ़ जाता है। और जिह्वा कैसी हो जाती है, जो जीभ है, जो टंग है, वो साइड में मतलब जीभ के जो दोनों किनारे हैं, इधर का साइड और इधर का साइड, वो सफ़ेद होगा और अग्रभाग जो होता है वो लाल हो जाता है। साथ ही जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं मोती के समान, इसीलिए इस रोग को मोती झरा भी कहते हैं। तो इतने लक्षण हम लोगों ने जाने। और पेट फूलने की समस्या रहती है, क्योंकि जो समस्या पेट फूलने की रहती है वो क्यों रहती है, क्योंकि आंतें जो होती है हमारी प्रभावित होती है इस रोग में, आंतों में घाव हो जाते हैं, सूजन होती है, इसलिए क्या होता है, जो पेट है वो फूलने लगता है, पेट फूलने की समस्या रहती है। मलमूत्र विसर्जन का सामान्य न रहना, क्योंकि जब आंतें ही प्रभावित होंगी तो क्या होगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, व्यक्ति अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता और ग्रहण किया गया भोजन जो होता है उसका पाचन नहीं हो पाता। इसीलिए जो मलमूत्र की विसर्जन की समस्या होती है वो सामान्य नहीं रहती, मतलब जिसे रेगुलर रूप से व्यक्ति जो है मलमूत्र का विसर्जन करता है उस प्रकार से नहीं होता है, वो सामान्य ना रहकर असामान्य हो जाती। तो ये सब क्या है, ये सब टाइफाइड के लक्षण है। तो हम लोगों ने लक्षण जान लिए। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को टाइफाइड है, वो व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित हो गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि टाइफाइड के बचाव के उपाय क्या हैं। जो टाइफाइड रोग है अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इस रोग से किस प्रकार से बच सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी सावधानियां हैं या कौन कौन से बचाव के उपाय हैं जो हम अगर अपनाएं तो टाइफाइड रोग क्या होता है, बहुत शीघ्र ही हम उससे निजात पा सकते हैं, उस रोग से हमें मतलब मुक्ति मिल सकती है, वो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कौन कौन से बचाव के उपाय हैं, पहला क्या है, BCG का टीका लगवाना चाहिए। तो टाइफाइड रोग से बचने के लिए सबसे प्रथम उपचार क्या है कि जो BCG का टीका है वो लगवाना चाहिए। और ये टीका जो शैशवावस्था है उसी में ही लगता है, तो उस अवस्था में अगर नहीं लगा है तो लगवाना चाहिए, क्योंकि BCG का टीका क्या करता है, टाइफाइड रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टाइफाइड रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन टीका करता है, कौन सा टीका करता है, तो BCG का टीका करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग में कौन सा टीका लगता है, तो BCG का टीका लगता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा और इससे कनेक्ट करिए कि BCG का टीका कौन से रोग में लगता है, टाइफाइड में लगता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोग जो होम साइंस के प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला है जल एवं दूध को अच्छी प्रकार से उबालकर ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। जल, दूध या भोजन ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की होती हैं उनको अच्छी प्रकार से उबालकर स्वच्छ कर साफ कर ही खाना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है वो अशुद्ध जल, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध वायु के सेवन से ही होने वाला है। तो ऐसे रोग में अगर और भी ज़्यादा गंदगी होगी तो ये रोग बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। अगला है रोगी के मलमूत्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो रोगी का मलमूत्र होता है उसमें टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, तो रोगी के मलमूत्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छी प्रकार से विसंक्रमित करना चाहिए या जला देना चाहिए, मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। तो ये सारे उपचार है। अगला है टाइफाइड के रोगी के कपड़े, बर्तन, खाने पीने की वस्तुओं को अन्य लोगों से पृथक ही रखना चाहिए। मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसके जो भी
जो भी उसकी ज़रूरत का सामान है, जो खाने पीने की वस्तुएं, उसे अन्य लोगों से पृथक रखना चाहिए, उसी में अन्य लोगों को प्रयोग करने नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये रोग क्या होता है, अगर उसी व्यक्ति की जो चीज़ें हैं वो दूसरा व्यक्ति भी यूज़ कर लेता है तो कभी कभी हो जाता है कि उस व्यक्ति को भी क्या होता है, उस व्यक्ति को भी जो टाइफाइड है वो हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टाइफाइड है तो अगर अच्छी तरीके से बचाव या उपचार नहीं किया जाता है तो अगर कोई व्यक्ति उसके पास परमानेंट रह रहा है तो उस व्यक्ति को भी क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, उसकी वस्तुएं यूज़ करने से हो जाता है ये टाइफाइड। अगला है, रोगी को हल्का सुपाच्य आहार देना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है, क्योंकि जो आंतें होती हैं वो प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारी जो आंतें होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, रोगी को हल्का सुपाच्य आहार देना चाहिए। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तेल मसाले वाले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, ये सब टाइफाइड रोग के जो बचाव के उपाय हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये टाइफाइड रोग हो जाता है तो ये सारे बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, जिससे जो रोग है उससे जल्दी ही क्या हो जाएगा, वो रोग मुक्त हो जाता है व्यक्ति और वो ठीक हो जाता है। तो हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 7 है पूरा हम लोगों ने कर लिया। जितने रोग थे वो हम सब लोगों ने पढ़ लिए, जैसे कि हम लोगों ने अतिसार भी कर लिया, पेचिस भी कर लिया है और हैजा भी कर लिया है, और लास्ट आपका था टाइफाइड या मोती झरा या मियादी बुखार या आंतरिक जोर। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। और ये सारा कंटेंट आप लोगों को एनसीईआरटी का पढ़ाया जा रहा है। तो अभी एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन हम लोगों ने कम से कम आधा, तो जो आधे से थोड़ा सा क्या है, कोर्स अपना कवर कर लिया है। तो अब बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, अपना कोर्स कवर कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।